आज हम लोग हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में 10th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोला जा रहा है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। प्राचीन काल में क्या यूज़ किया जाता था मेजरमेंट के लिए? तो कदम, फुट का लेंथ और फिर फिंगर के थ्रू और स्टेप के थ्रू, मतलब पैर फैला करके, मतलब कदम स्टेप बाय स्टेप करके इसको मेजरमेंट करने का उपयोग किया जाता था। द कॉस्ट कन्फ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अराउज। जब कन्फ्यूजन, क्योंकि सबका हाइट तो अलग अलग होता है इंसान का, तो उस हिसाब से अगर आप स्टेप बाय स्टेप काउंट करोगे तो सबका डिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो इसी प्रकार से जब इसमें कन्फ्यूजन होने लगा, किसी का स्टेप ज़्यादा बड़ा है किसी का कम है, तो उस हिसाब से जब एक समानता नहीं आने लगा तो फिर मेज़रमेंट के लिए सिस्टम का इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, दिस इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा तब यूनिट सिस्टम का मतलब खोज किया गया, और फिर ये जो यूनिट सिस्टम है आपका एसआई यूनिट, ये वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में एक समान होता है। नेक्स्ट, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। मीटर जो है लेंथ का एसआई यूनिट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी थिंग जब स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन नेक्स्ट, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन द सेम। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? तो वो सर्कुलर पाथ में होता है और फिर किसी भी पॉइंट से अगर उसको हम एक पॉइंट से हम उसके चारों ओर के जो डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो सभी पॉइंट पे सेम आएगा। मोशन दैट रिपीट्स itself after some period of time is called periodic motion. Measurement, the comparison motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. वैसा मोशन जो समय अंतराल के बीच में, जैसे कि पेंडुलम, ये घड़ी का पेंडुलम होता है, उस टाइप का अगर मोशन हो रहा है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। Measurement, the comparison of an unknown quantity with some known quantity of the some kind. Measurement of an object consists of the unit of measurement, the number of units the object measures. Conventional method of measurement. Conventional measurement have only been approximate measurement, differ from person to person, lack precision. यहाँ पे आपका कन्वेंशनल मेथड के बारे में बताया जा रहा है जो पहले उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल में हैंड स्पैन, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? बीता। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्यूबिट,
लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर एंड एल्बो, मतलब कि आपका फिंगर से लेके एल्बो तक का, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट. आर्म लेंथ, लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू द टिप ऑफ मिडिल फिंगर. फुट स्टेप, इट इज़ द डिस्टेंस covered by a step. Standard units of measurement, it is a unit to measure any quantity completely and uniformly. Standard units for measuring length, meter, mass, kilogram, time, second. Motion, when the position of a body does not change with the passage of time, the body is said to be at rest. When the position of a body changes with the passage of time, the body is said to be in motion. Types of motion. Linear motion. Linear motion are further classified into two. Linear motion को दो types और है. Rectilinear motion. Object moves from one position to another along a straight line. Example, group of ants moving in a line. Rectilinear motion का एग्जाम्पल दिया गया है एंट का मूवमेंट. सर्कुलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्वीलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया था. कर्वीलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग होगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है. अलोंग अ कर्व्ड लाइन्स. एग्जाम्पल, अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व रोड. जब कर्व में किसी वस्तु का मोशन होता है तो उसको कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट है रैंडम मोशन. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड चेंजेस डायरेक्शन in a irregular manner. Example, butterfly flies randomly in garden. रैंडम मोशन में क्या है, तो इसमें आपका जैसे बटरफ्लाई का मोशन हो गया, फिर आपका मॉस्किटो का, फ्लाइज का, ये सब कोई इसका मोशन का डायरेक्शन नहीं होता है. सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर इन अ रिलेशन टू इट्स ओन एक्सेस और अराउंड अ फिक्स सेंटर. Object remains at the same distance from a fixed point which is the center of the path of the motion. Two types of circular motion. Circular motion क्या है, तो ये किसी भी फिक्स सेंटर के अराउंड उसका फिक्स्ड डिस्टेंस में सर्कुलर मूवमेंट जब करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. ये भी दो प्रकार के हैं. रिवोल्यूशन, ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स सेंटर. एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट. जैसे कि इस सर्कुलर मोशन में रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल है. जितने भी आपका सैटेलाइट हो गया, फिर जितने भी ग्रह हो गए, उनके जो मोशन है अपने पथ पर, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन. रोटेशन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सेस. एग्जाम्पल, ब्लेड ऑफ अ मूविंग फैन, विंड मिल, एक्सेट्रा. रोटेशन में आपका फैन का जो ब्लेड है, ये आपका रोटेशन मूवमेंट का रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट मोशन है वाइब्रेटरी मोशन. ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो वेरी फास्ट. एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार व्हेन प्लग्ड. वाइब्रेटरी मोशन, ये जो हम लोग बोलते हैं तो ये वॉइस जो है फिलामेंट को कंपित करता है, वाइब्रेट करता है. ये भी एक तरह से वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू ही होता है. और यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया गया है, गिटार कैसे बजता है, उसके तार को जब हम लोग खींचते हैं या फिर उसमें पुश करते हैं उसको, तो वो एक
फिक्स्ड रेशियो में वो वाइब्रेट करता है उसका स्ट्रिंग। तो ये मोशन, गिटार का जो स्ट्रिंग का मोशन है वो आपका वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ अगेन एंड विद द सेम स्पीड। पीरियोडिक मोशन जो है आपका किसी भी किसी एक पाथ में बार बार आगे पीछे फॉर एग्जांपल झूला, आप झूलते हैं तो वो आगे जाता है फिर पीछे आता है। उसी सेम अगर उसी स्पीड से और उसी मोशन से हम किसी चीज़ को झूला को सेम स्पीड से अगर हम उसको पुश करते हैं तो वो सेम टाइम पे आगे भी जाएगा, सेम टाइम पे पीछे भी आएगा। तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन है। टाइम टेकन बाय अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन oscillation is same no matter how many oscillation the object takes. एग्जाम्पल हार्ट बीट, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। हार्ट बीट जो है वो भी सेम टाइम पे होता है। और फिर पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी, और झूला की गति भी। नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन पीरियोडिक में इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम झूला भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि झूला जब धीमे स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उसका टाइमिंग चेंज हो जाता है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार का जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। उसका टाइमिंग और डिस्टेंस सेम चलता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन विच द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? 5 मिनट में 10 किलोमीटर कभी चलेगा तो कभी 6 किलोमीटर चलेगा, मतलब वेरिएबल होगा उसका टाइम और डिस्टेंस, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, उसका सेम डिस्टेंस और टाइम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब देखते हैं कीवर्ड्स में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हुए डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। डिस्टेंस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग ट्रैवल करते हैं तो दोनों पॉइंट के, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड जो आपका लास्ट पॉइंट होगा उसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। मेजरमेंट, ये डिस्टेंस या फिर किसी भी चीज़ को डिस्टेंस या फिर लेंथ वगैरह को मापने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। मोशन क्या है? तो हमारा ये किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करता है या फिर वो स्पीड में, मतलब कि वो वाइब्रेट करता है या फिर वो ट्रैवल करता है, तो इस प्रकार हम लोग उसको मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन, जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस में वो ट्रैवल करेगा या फिर चेंज करेगा अपना प्लेस, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। रेक्टिलिनियर, सीधा, फॉर एग्जांपल आपका एंट का मोशन जो है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। एसआई यूनिट आपका ये वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही मेज़रमेंट का सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसी को एसआई यूनिट बोलते हैं।
यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी डिस्टेंस या फिर लेंथ हो गया, इसका सबका अलग अलग मेज़रमेंट होता है, तो उसी को यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस के लिए क्या है, तो मीटर है। इसी प्रकार सबका अलग अलग यूनिट होता है मेज़रमेंट के लिए। समरी में दिया गया है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। In certain ancient times, people used length of a foot, the width of a finger, the distance of a step as units of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. Now we use International System of Unit (SI unit). This is accepted all over the world. Meter is the unit of length इन SI यूनिट। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड्स में जितने कुछ दिए गए हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लस में जितने प्रकार के मोशन हैं उसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मतलब कंसाइज वे में आपका दिया रहेगा डेफिनेशन, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा, या फिर क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा और कंसाइज वे में आंसर दिया रहेगा, तो आप डेफिनेशन दिया रहेगा तो उससे आप भी कर लीजिएगा, प्लस में एग्जांपल दिया रहेगा तो ये किस, फॉर एग्जांपल ये मॉस्किटो या फिर बटरफ्लाई का मोशन कौन सा मोशन है, तो आप उसको क्या डालोगे, रैंडम मोशन। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। मेन इस चैप्टर में है मोशन के डेफिनेशन और टाइप्स। क्वेश्चन आ चुका है तो आप इस चैप्टर को भी छोड़ नहीं सकते, स्किप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, आप लोग का भी आ सकता है। धन्यवाद।